गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्षितिज का गद्य खंड का पहला लेसन, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा पाठ का नाम है और उसके जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पर पढ़ेंगे, क्योंकि अब पेपर में आपकी जीवनी आएगी, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम लेसन करेंगे आगे। ठीक है। तो प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? लमही गांव में। कहाँ कब हुआ था? 1880 में। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, अभाव में गरीबी में बीता, और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। मतलब गांधी जी के ऐसे आंदोलन से प्रभावित हुए और उन्होंने उस पर हिस्सा लिया और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित होकर बस पूरी तरह में तो लेखन कार्य करने लगे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। मतलब सामाजिक परिवर्तन, साहित्य के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को लाया जा सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, मतलब माहौल को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख मुख्य विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो ये थी इसकी इनकी जीवनी। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं किस तरह से इसको लिखना है। तो पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज में से जो किसान होते हैं और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो दो बैलों की कथा, आगे जो लेसन है दो बैलों की कथा, तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे जानवरों में गधा सबसे, अब छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको करने हैं इसमें से, जैसे जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, बुद्धिहीन जिसमें बुद्धि नहीं होती। ठीक है। तो जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन कौन समझा जाता है? गधा। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगने का उदाहरण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब गली सड़ी घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर उसने तो एक कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं। तो इनके गुण पराकाष्ठा को, गधे में किसके गुण पराकाष्ठा को पहुँच गए? ऋषि मुनियों के। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे को समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ में काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद
सभ्य कहने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय में उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य गिना जाने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे भी कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी में मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बहनों के नाम थे हीरा और मोती। मतलब हीरा और मोती के जो मालिक था उसका क्या नाम था? झूरी काची। दोनों पछाई जाति के थे। हीरा और मोती कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते थे। दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो बैल किस भाषा में विनिमय करते? विचार विनिमय करते हैं मूक भाषा में, चुप इशारों में करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे गोई में जोड़ी को क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने इसे हमें बेच दिया। अपना यह बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगे बड़ा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झूरी के साले का क्या नाम था? गया। पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर। पगहिया को होता है रस्सी बांधना, पशुओं को बांधने की जो रस्सी होती है उसे पगहिया क्या कहते हैं? उसको पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत न की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के साथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो गया रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पराहे उड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल न तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय धुनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मीन्स जहाँ पर बैलों के लिए दाना चारा डाला जाता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह रख रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम, आलिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। मतलब उन दोनों को पहले स्वागत किसने किया था? बच्चों ने। बाल सभा जिसे कहते हैं। गांव में इतिहास में यह घटना भूतपूर्ण होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौक और कोई भूसी। तो हम आगे इतना ही आज हम करेंगे। आगे क्लास में नेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको जीवनी भेजूंगी और एक दो क्वेश्चन भी भेजूंगी जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं।